अब सबसे पहले रुक्मिणी जी आई और बोली सुदामा भैया अब की बार आ तो भाभी को भी साथ लाना। नमस्ते सुदामा हाथने की तरफ देख रहे उन्हें कजूना जामवंती आई बोले सुदामा भैया अब की बार अकेले न आना, बच्चों को भी साथ लाना। नमस्ते बारी गुस्सा के मां सुदामा जो जलाएंगे दक्षिणा में चबन्नी ना बिना मतलब की नमस्ते। श्याम अगर ऐसे नमस्ते करवे को बैठे रहे तो 2.5-3 महीना लगेंगे, तू हमें जान दे। बोले ठीक। अब गांव से बाहर आए कि भगवान ने सुदामा को फूल भेंट में पकड़ाओ और एक बात कही है भैया फिर घूम जाना। अब कन्हैया तो लौटे आए, वह फूल को देख के सुदामा झुंझल आए गए। जब फूल को ओढ़े बिछाए खाए या घरे ले जाए हम जाको करेगा। हम तो पहले जानता थे हमें देखा दिए पराए घर में माखन खाए के तो बड़ो बहु पता नहीं कब को भूखो रहे 2-3 मुट्ठी चावल लाए भी समझ बालापन के मित्र हो कहा दे असराप और जो भगवान हमको दयो बस सोई लीजिए आप। सुदामा ने सोची हम अपनी गरीबी दे रहे हैं, वे दोनों लोग वापस वही वहां। इधर कन्हैया ने विश्वकर्मा को इशारा दिया जैसे द्वारिकापुरी बनी है ऐसी रात ही रात में सुदामा पुरी बना के तैयार करो। रात ही रात में बड़े सुंदर सुंदर महल बन के तैयार हो गए। सुदामा जब घर पे आए तो घर नहीं पहचान पाए तो सुदामा दरवाजे पे खड़े होके रोने लगे। लगता है हमारी पत्नी को अकेला पाकर के किसी ने मार दिया, अपना घर बसा लिया। कन्हैया में तो कहीं का नहीं रहा, लुट गया। रोने लगे ओ सावरिया तेरे पीछे और मैंने पूरी दो नसाई वो करके भामिनी की याद सुदामा की लगी वरिया। ऊपर से भामिनी ने नेत्र लगाई और पकड़ कलाई सीढ़ियन सीढ़ियन ले गई अटा चलाई। जो देखा पहचान लिया तुम ये घर किनका है? बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोचने लगे बारे कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला जो तुझसे चलते समय भी मन से नहीं बोला, हमें माफ करना मोहन भूल हो गई। इस तरह से सुदामा की गरीबी को दूर किया है बाहर। अब देखे इधर जहां कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के परीक्षित को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धनवंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। उधर से तक्षक दौड़ा, इधर से धनवंतर जी भागे, कहीं देर ना हो जाए। तो तक्षक और धनवंतर की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तो तक्षक बोला प्रभु तुम जिंदा करने जा रहे, हम डसने जा रहे हैं, क्यों ना हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ ही हो जाए। अगर तुम हार गए तो तुम नहीं जाओगे, हम हार गए तो हम नहीं जाए।
बोले ठीक। अब तक्षक ने एक बाहरी बरगद का वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष में जब तक्षक ने फुसकार मारी तो उसके जहर से वो वृक्ष जो था वो जल गया। बोले हमने वृक्ष जला दिया प्रभु, अब तुम अपनी करिश्मा दिखाओ। तो धन्वंतर ने जब उसमें अपनी नजर डाली तो वृक्ष हरा भरा बन गया, क्योंकि धन्वंतर की जहां तक भी नजर पहुंचती थी वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। जब वृक्ष हरा भरा बन गया तो तक्षक सोचने लगा अगर गुरुजी पहुंचेंगे तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले हमें गुरुजी को समेटना चाहिए, तब देखेंगे परीक्षित। तो धोखा दे गया और बोला गुरुदेव अब आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। और धोखा दे करके वो तक्षक नाग खेल खेल गया। हुआ ऐसा